ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनाद् यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में 104 श्लोक हम देख रहे थे। अंत में येन देवो न आराधितः यस्य गुरु अनुग्रहः न यस्य हृदयं न वश्यम तस्य शांतिर्न सिद्ध्यति। शमः का वर्णन चल रहा है। विवेक वैराग्य के पश्चात छठ संपत्ति में सबसे प्रथम शम है। तो यहाँ ये जो 4 श्लोक हुए, 102 नहीं 3 श्लोक, 4 श्लोक कर लो, 101 2 3 4, इसमें व्यतिरेक मुख से बताया है कि किसको शम की प्राप्ति नहीं होगी, मतलब किसका मन शांत नहीं होगा। तो इनका मन शांत नहीं होगा। जिनको काम क्रोध लोभ इत्यादि है उनको शांति नहीं होगी। जिनको शब्दादि विषयों के प्रति विषवत भाव नहीं है, जिसको तीव्र मोक्ष की इच्छा नहीं है, उनको शमन नहीं प्राप्त होगा। और यहाँ कहा जिन्होंने भक्ति साधना नहीं की है, गुरु से अनुग्रह का अर्थ मतलब जैसे हमने पिछले पाठ में बताया था, गुरु शिष्यत्व ने अगर किसी का स्वीकार करते हैं वही उनका अनुग्रह है। और वेदांत का बोध दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, पाठ में प्रश्न पूछते हैं। नहीं तो कोई ऐसे होते हैं, आपको हम कुछ पूछेंगे नहीं, आपको आना है आओ, जाना है जाओ। तो इसका अर्थ है कि गुरु उनके प्रति बिल्कुल कुछ गुरु भाव नहीं रखते और उनको शिष्य की तरह से स्वीकार नहीं किया है। गुरु का अनुग्रह यह है कि हमको डांट मिले तो समझ लो कि गुरु आपके लिए कुछ सोच रहे हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो डांटना वगैरह जो है वो अच्छा ही है। तो इन सब को, और जिसका हृदय वश में है, हृदय का अर्थ ही अंतःकरण है वास्तव में, तो जिसका अंतःकरण वश में है उसको शमः शांति की सिद्धि हो जाएगी। अब आगे मन प्रसाद साधनानी, मन के प्रसाद के लिए अनेक सारी साधनाएं बताई है। देखो 105, मन प्रसाद सिद्ध्यर्थम साधनं श्रूयतां बुधैः मनः प्रसादो यत्सत्त्वे यदभावेन सिद्ध्यति। मनः प्रसाद सिद्ध्यर्थम बुधैः साधनं श्रूयताम। बुधैः टीका में दिया है विवेकी भी, जो विवेक करना चाहते हैं अथवा विवेक में समर्थ हैं, ऐसे उनको क्या करना है? श्रूयताम, उनके द्वारा ये सुना जाए। श्रूयताम क्या रूप है? शुरू धातु का लोट लकार, लोट लकार में कर्मणि प्रयोग है, ये कर्तरी में नहीं होगा, कर्मणि प्रयोग में श्रूयताम, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। श्रूयताम में धातु तो श्रु है, श्रु श्रवण है, दीर्घ कैसे होगा? हम्म हम्म
अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घः, ये सूत्र से हो जाएगा। 7425 सूत्र का नंबर लिख लो अगर आपको देखना है बाद में तो। अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घः बुधैः साधनम श्रूयताम्, विद्वज्जनों के द्वारा साधन का श्रवण किया। क्या है साधन, किसके लिए है? मनः प्रसाद सिद्ध्यर्थम, मनसः प्रसाद, मन प्रसन्न रहे। प्रसन्नता का अर्थ आगे देखेंगे। दूसरी पंक्ति देखो, इसमें अन्वय व्यतिरेक बताया है। यद सत्वे मनः प्रसादः यद अभावे न सिद्ध्यति। यद सत्वे, यद से क्या लोगे? साधनम, साधन सत्वे मन प्रसाद, साधना भावे मन प्रसादो न सिद्ध्यति, ऐसे। तो जब ये साधन होगा तो मन प्रसन्न हो सकता है, मतलब क्षमा होगी, और जब ये नहीं होगा तो नहीं होगी। यद अभावे न सिद्ध्यति। इसमें प्रसाद का अर्थ, मन का प्रसाद मतलब मन की शांति, अगर प्रकरण को देखा जाए तो, अथवा प्रसन्नता साधारण अर्थ हम लेंगे, मतलब जिसके मन पर एक कुछ तनाव बना रहता है, उनका मन प्रसन्न नहीं हो सकता। एक कोई हमेशा जैसे बोझा लेकर आप घूम रहे हो, तो सोते समय भी अगर सिर पर बोझा है तो नींद आएगी? नहीं आएगी। तो कैसा होना चाहिए मन? बिल्कुल हल्का, मतलब आपको पता ही न चले। जैसे जिस समय हमको सिर दर्द नहीं होता, उस समय कभी ऐसा लगता है कि सिर है, अपने आप ही काम चल रहा है। लेकिन जिस समय सिर दर्द हो, वो बहुत भारी लगता है, तो कुछ हम कर नहीं सकते। तो जिसके जीवन में मन प्रसाद का अर्थ है कि वो एक आंतर तनाव बना नहीं रहे, बिल्कुल हल्का हो, तो उनको शांति होगी, वो है ही, उसमें कोई आपत्ति नहीं रहेगी। और उसी को क्षमा कहा गया है। जब मन ऐसा होगा, वो मन वेदांत श्रवण के लिए पूरा उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि अंदर कोई खींचातानी नहीं हो रही, आप पूरे के पूरे उपलब्ध हो। टीका देखो, बुधैर विवेकी भी मनः प्रसाद सिद्ध्यर्थम मनसः प्रसादो मनः प्रसादस् तस्य सिद्धिर मनः प्रसाद सिद्धि। बुध जन से लिया है विवेकी भी। मनः प्रसाद सिद्ध्यर्थम, मनसः प्रसाद है, मनः प्रसाद है, षष्ठी। फिर तस्य सिद्धि ही, उसकी सिद्धि, मनः प्रसाद सिद्धिस। तदेव प्रयोजनम यस्य तन मन प्रसाद सिद्ध्यर्थम, वही जिसका प्रयोजन है, उसके लिए साधन का श्रवण करना है। साधनम श्रूयताम, श्रूयताम जैसे साधन पंचकम में वेदो नित्यम अधीयताम, फिर तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम, उसमें तेने शस्य विधीयताम, विधीयताम रूप कैसे बनेगा देख बताया है आपको। विधीयताम मैं देख रहा था, भाव मतलब कर्मणि लोट लकार में होगा विध्यताम, विधीयताम नहीं होगा। बाकी सब रूप बन जाए, मतलब कहीं आर्ष प्रयोग हो सकता है ऐसा मुझे लगा, लेकिन देख के बताना। जैसे काम्य मति त्यज्यताम, त्यज्यताम तो घट जाएगा, वैसे ही लोट लकार कर्मणि आत्मनेपद होकर रूप बन जाएगा। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम तस्य साधनस्य माहात्म्यम उद्बोधयति। अब अन्वय व्यतिरेक से साधन का माहात्म्य बता रहे हैं। तो कोई कहेगा कि इसकी क्या आवश्यकता है? बोले इसके बिना शमन नहीं होगा।
इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण साधन है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम तस्य साधनस्य माहात्म्यम उद्बोधयति। कैसे? यत् सत्वे साधनस्य सत्वे मनः प्रसादो यद अभावे मनः प्रसादो न सिद्ध्यति। साधन के सत्व होने पर मन में प्रसन्नता होगी और जिसके अभाव में मन प्रसाद नहीं होगा। अब यहाँ एक कितने 4 श्लोक में दिए हैं ये सब साधन। तो कोई कहेगा कि साधनम एक वचन में कैसे प्रयोग किया है तो बहुवचन। तो टीका में दिया है यद्यपि बहुनी साधनानि कथितानि तथापि एक वचनम संकीर्णार्थम प्रकटयति। संकीर्ण मतलब एक समूह करके, सबको इकट्ठा करके एक साधन। वैसे एक साधन नहीं है, 19 साधन बताए हैं यहाँ क्षमा के लिए। 19 साधन। ये वास्तव में जो गीता में ज्ञान साधन बताए हैं ना, अमानित्वम अदम्भित्वम, वही के वही नहीं है, थोड़े अलग हैं लेकिन उसी तरह से बताए गए हैं। लेकिन वहां सीधे कहा है ज्ञान के साधन है, यहाँ कहा ये शम के साधन है। ऐसे करके भाष्यकार ने, मतलब प्रयोजन क्या है कि कोई ये ना समझे कि शम तो हाँ मैं कुछ हद तक तो मन को नियंत्रित कर लेता हूं तो हो गया। बोले नहीं, और भी बहुत सारी चीज चाहिए आपको, तब मन प्रसाद सिद्ध हो जाएगा, तब शांति होगी मन में। नहीं तो वो कुछ, जैसे समझो किसी ने आपको कुछ कह दिया अथवा आपने किसी को कुछ कह दिया या आपका कुछ वर्तन ठीक नहीं रहा, आपको पूरे दिन लगेगा कि आज कुछ मजा नहीं है, दिन में कुछ भारी भारी लगेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो अब थोड़े साधन बता रहे हैं। ब्रह्मचर्यमहिंसा च दया भूतेष्वक्त्रता विषयेष्वतिवैतृष्ण्यं शौचं दम्भ विवर्जनम्। सत्यं निर्ममता स्थैर्य अभिमान विवर्जनम्। ईश्वर ध्यान परता ब्रह्मविद्भिः सह स्थितिः। ज्ञान शास्त्रैक परता समता सुख दुःखयोः। मानानासक्तिरेकान्त शीलता च मुमुक्षुता। यस्यैतद्विद्यते सर्वं तस्य चित्तं प्रसीदति। न त्वेतद्धर्मशून्यस्य प्रकारान्तरकोटिभिः। ब्रह्मचर्य से आरंभ करके मुमुक्षुता, यस्य एतत् सर्वं विद्यते तस्य चित्तम प्रसीदति। अब मुमुक्षुता को आप साधन चतुष्टय में तो है ही, उसको निकाल सकते हो वहां। अन्य जितने हैं कम से कम ये सब वहां आवश्यक है।
तो जिनके ये हैं, यस्य एतत् सर्वम विद्यते, उनका चित्त प्रसन्न होगा। तो प्रसीदति, प्रसीदति धातु क्या है? सद धातु। शद्लि विशरण गत्यवसादनयोः, अवसादनेषु, विशरण गत्यवसादनेषु, वही है सीदति प्र उपसर्ग पूर्व। उनका चित्त जो है वो वहां प्राप्ति कर लेगा। जैसे वहां गति अर्थ है, गति अर्थ, विशरण गति, वो गति के अर्थ में है। न तो एतत् धर्म शून्य से, व्यतिरेक से भी कह दिया, जिसमें है ये सारे साधन उनको तो प्राप्त हो जाएगा, जिनमें नहीं है उनको ये प्राप्त नहीं होगा, भले वो प्रकारांतर कोटि भी की अन्य प्रकार से कुछ कुछ प्रयत्न करते रहे। मतलब सीधे एक समाधान है, आप ये करो हो जाएगा, ये नहीं करो अन्य 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 50 चीज करोगे तो नहीं होगा। ऐसे कहने का प्रयोजन ये है। जैसे कभी कभी डॉक्टर लोग बताते हैं वैद्य के पास जाओ, तो वो कहेंगे आप इस चीज को छोड़ दो, आप नमक छोड़ दो या दूध छोड़ दो, सब ठीक हो जाए। वो हम कहेंगे उन्हें, उसको हम पकड़ के रखेंगे, आप बाकी दवाई बताओ। आप दवाई करते रहो, इतना असर नहीं होगा। तो मतलब मुख्य कुछ होता है, उसी को सीधा आपको उसी के ऊपर प्रहार करना पड़ेगा। देखो कितने दिए हैं, ब्रह्मचर्यम एक, दूसरा अहिंसा, भूतेषु दया, इसको ऐसे पढ़ना, भूतेषु दया, चतुर्थ है अवक्रता, अवक्रता का अर्थ है आर्जवम, जैसे वहां आर्जव शब्द दिया है गीता में, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्जवम ह्रीहि अचापलम दिया है वहां ऐसे। फिर विषयेषु अति वैतृष्ण्यम, विषयों में अतिशय वैराग्य, परम वैतृष्ण्यम। हाँ, योग सूत्र क्या है इसका? परम वैतृष्ण्यम कुछ है ना ऐसा, ठीक है आगे देखो। शौचम कितने हुए? 6, दंभ विवर्जनम 7, सत्यम, निर्ममता, स्थैर्यम, स्थैर्यम वहां भी दिया है, स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, अभिमान विवर्जनम वहां दिया है, अनहंकार अथवा अमानित्वम, अमानित्वम भी नीचे दिया है, मान अनासक्ति ही ऐसे। ईश्वर ध्यान परता मतलब भक्ति, लेकिन भक्ति कैसी? मानसिक, क्योंकि ध्यान दिया है। मतलब शारीरिक भक्ति जो है, जैसे लंबे समय तक पूजा करना या अन्य कुछ उपचार, उसको यहाँ इतना महत्व नहीं दिया है, लेकिन ध्यान वहां बना रहे ईश्वर के प्रति। और ईश्वर शब्द से क्या लेंगे हम? जो व्यापक है और जगत का निमित्त उपादान, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, उसको बताया है ईश्वर। मतलब ऐसे नहीं कि ईश्वर मतलब एक कोई मूर्ति है, उस मूर्ति का ही मैं ध्यान करता रहूं, उससे नहीं होगा। जो व्यापक परमात्मा है, समझो वेदांत श्रवण के पहले किसी को ये पता नहीं है कि ईश्वर ही अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, ठीक है, फिर भी कम से कम ईश्वर एक ही रूप में है और अन्य कहीं नहीं है, इस प्रकार से बुद्धि ना हो, इतना तो हो ही जाए। ईश्वर प्रणिधान, हाँ, लेकिन यहाँ ईश्वर, वहां भी शरणागति का मुख्य अर्थ है प्रणिधान, यहाँ वो चिंतन बना रहे ईश्वर ध्यान का। जैसे पुराणों में वेदांत का अध्ययन नहीं भी किया हो, लेकिन पुराणों में ये तो बता ही देते हैं कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो ईश्वर के ही रूप है, उनके पाद से मस्तक तक
चतुर्दश भुवन है, ऐसे वो बुद्धि बनी रहे। और ब्रह्मविद भी ही सहस्थिति ही, ब्रह्मविद भी ही सहस्थिति मतलब ब्रह्म ज्ञानी जो है उनकी सन्निधि में रहना। दृष्टानुश्रविक विषय वैतृष्ण्यस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, वैराग्य का ये योग सूत्र है। दृष्टानुश्रविक मतलब यह अमूत्र, वही है दृष्ट यह लोक का, अनुश्रविक मतलब अमूत्र परलोक का। दृष्टानुश्रविक विषय वैतृष्ण्यस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। लेकिन वैतृष्ण्य हाँ क्या है, तत्परम पुरुष कहते हैं गुणा वैतृष्ण्य। लेकिन वैतृष्ण्य की व्याख्या नहीं हुई है, ठीक है। ब्रह्मविद भी ही सहस्थिति, ब्रह्म ज्ञानी के सानिध्य में रहना मतलब ब्रह्म ज्ञानी को देखना कि वो कैसे व्यवहार करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्रह्मज्ञानी के हर व्यवहार का हमको ज्ञान हो, लेकिन उनकी जो निर्लिप्तता है, वो कुछ व्यवहार करेंगे भी तो भी उनसे लिप्त नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान इतना पचाया हुआ है। तो एक उसको देखते रहना, दूसरा उनके सानिध्य में रहोगे तो वो आपके ऊपर नजर रखेंगे कि कुछ टोकना है तो तुरंत, उनको कहाँ कोई आपत्ति नहीं, वो सीधे ही टोक देंगे। तो वो लाभ है। वो आगे इन सब के ऊपर भाष्यकार ने श्लोक लिखे हैं, ब्रह्मचर्य के ऊपर, अहिंसा के ऊपर, तो विस्तार तो वही करेंगे, हम तो केवल ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। फिर ज्ञान शास्त्र एक परता, वहां कहा था अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, वही ये है। ज्ञान शास्त्र मतलब जो ज्ञान के शास्त्र हैं उनको बिल्कुल श्रेष्ठ स्थान देना, एक परता। समता सुख दुख यो, सुख दुख में समता तो समान रहना, ज्यादा विह्वल नहीं हो जाना, विक्षिप्त नहीं होना। मान अनासक्ति ही, ये अमानित्वम, मुझे मान मिले सम्मान मिले ऐसी भावना न हो। और कहीं किसी ने कुछ कह दिया तो ये न लगे कि अरे मेरा अपमान हो गया। आप ऐसे ही व्यवहार करो जैसे सब चल रहा है। इस देहादि में अहम बुद्धि जितनी कम हो जाए उतना लाभ हो जाएगा। मान अनासक्ति ही, एकांतशीलता, एकांत में रहने का स्वभाव, मतलब एकांत आपको प्रिय लगे। और जहां जिसको वहां कहा अरतिर जन संसदी, जहां जन संसदी हो तो अरति लगेगी, ये क्या इतनी सारी भीड़ भाड़ में हम क्या करेंगे। तो साधक के लिए ये बहुत आवश्यक है, नित्यम एकांतशीलता, ये वहां दिया है। विविक्त देश से नित्यम एकांतशीलता ये महाभारत में दिया है। न चास्ति ब्राह्मणस्य वित्तम, वो जो श्लोक है उसमें दिया है। हाँ वो श्लोक है, उसमें ब्राह्मण की संपत्ति क्या है ये ही है। ऐसे वहां वेद व्यासी का श्लोक है। नहीं होगा, मैं बता दूंगा। ये आपको मुंडक उपनिषद की टीका में मिल जाएगा, आनंद गिरी जी की टीका में, परीक्षा लोकान में ही शायद है ये, उसके आगे पीछे। मुमुक्ष एकांतशीलता च मुमुक्षुता, और ये सब किस लिए हो? मोक्ष के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि
अच्छा, ये एक श्लोक छूट गया क्या? सत्यम, हाँ सत्यम निर्ममता, ये बताया नहीं। स्थैर्यम, स्थैर्य मतलब अपने लक्ष्य में स्थिर होना चाहिए, मोक्ष जो लक्ष्य है उसमें। तो ये तभी होगा जब आपने बाकी सब जितने छोटे छोटे लक्ष्य थे उसमें भी स्थैर्य का अभ्यास किया है, तब बड़े लक्ष्य में भी स्थैर्य होगा। छोटे लक्ष्यों में अगर हमारा स्थैर्य नहीं रहता तो बड़े में कहाँ होगा? अपने आप तो कुछ नहीं होता। स्थैर्यम और अभिमान विवर्जनम, बाकी सब तो कर लिया। मुमुक्षुता यस्य एतद् विद्यते सर्वम तस्य चित्तम प्रसीदति, जिसमें ये सारे हैं उनका चित्त प्रसन्न हो जाएगा। न तो एतद् धर्म शून्यस्य, और ये सारे धर्म जिसमें नहीं है उनका चित्त प्रसन्न नहीं होगा, भले वो अन्य अन्य उपाय करते रहे। बोले मैं थोड़ा अधिक प्राणायाम कर लूंगा, तो कोई कहेंगे मैं 4 धाम पैदल जाके आऊंगा, वो ठीक है, लेकिन फिर से वही समस्या होगी, मन अशांत रहेगा। टीका, ब्रह्मचर्यंच अहिंसा भूतेषु दया अवक्रता, अवक्रता का अर्थ है सरलता अथवा आर्जवम, विषयेषु अति वैतृष्ण्यम वैराग्य, शौचम दंभ विवर्जनम, किसी प्रकार का दंभ वहां न हो, मतलब जो है वो है, क्या है इसमें? सत्यम निर्ममता स्थैर्यम अभिमान विवर्जनम, इसका अर्थ है निरहंकारत्व, ईश्वर ध्यान परता और ब्रह्मविद भी सहस्थिति ही, ज्ञान शास्त्रिक परता मतलब अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, सुख दुखयो हो समता, मान अनासक्ति ही नित्यम, ये नित्यम का अन्वय भी अन्य अन्य जगह हो सकता है। एकांतशीलता च मुमुक्षुता यस्य एतत् सर्वं विद्यते तस्य चित्तम मनः प्रसीदति, जिसमें ये सारे हैं। तो कोई कहेगा इतना बड़ा लिस्ट दे दिया, अब हम में तो ये सब है नहीं, तो अभी वेदांत श्रवण करना है कि नहीं? तो कहने का प्रयोजन क्या है कि जितने हैं उतने बनाए रखो, जितने नहीं है उसका अभ्यास आरंभ कर दो। मतलब जो है वो तो रहेगा और जो नहीं है वो आ जाए ऐसे। तो इसमें ऐसा ही है कि 4-5 गुण रहेंगे तो बाकी सब धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। और खासकर जैसे गुरुकुलवास वगैरह होता है तो उसमें यही लाभ होता है कि आपको बहुत सारी चीजें सहन करनी पड़ती है और तप हो जाता है, क्योंकि गुरुकुल के अपने नियम होते हैं। तो ऐसे करते करते बाकी सब गुण आ जाते हैं। यस्य एतत् सर्वं विद्यते तस्य चित्तम मनः प्रसीदति, किंतु एतत् धर्म शून्यस्य यस्मिन् एते धर्माः न सन्ति, जिसमें ये सारे धर्म नहीं है, तस्य प्रकारांतर कोटिभिर अन्य कोटिभिः उपायैर, नैव च नैव च, कोटि भी, कोटि मतलब करोड़, इतने सारे उपाय आप करो, अनेक उपाय करो, फिर भी नहीं होगा। अब इसका कुछ तो मूल कारण होता है कि अशांति होती क्यों है, सबसे पहले हमको ये देखना है। तो यहाँ टीका में दिया है, मनसो अशांतेर मूल कारणम मनुष्याणाम जीवन शैली तथा अंतर्विभजनम। एक तो हमारी जीवन शैली ही कहीं कहीं गलत हो जाती है, तो हम चाहते कुछ है, करते कुछ है, फिर कहते हैं ये तो नहीं मिल रहा, अरे उसके लिए आप ये नहीं करना है, आपको यहाँ प्रयत्न करना है।
जैसे यहाँ दृष्टांत दिया है, यथा पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः, पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। मुझे सुख चाहिए, सुख है पुण्य का फल, तो पुण्यस्य फलम इच्छन्ति मानवाः, लेकिन पुण्य के लिए जो आवश्यक है बोले वो नहीं करेंगे। और पापस्य फलम न इच्छन्ति, पाप का फल हमको नहीं चाहिए, लेकिन पापम कुर्वन्ति यत्नतः, पाप करने के लिए तैयार हो जाते हैं हम, तो फिर दुख ही मिलेगा। आप पाप करोगे और सुख चाहते हो, ये नहीं होगा। और कहीं ये दूसरा उदाहरण दिया है, दुर्योधन की उक्ति है, तथा च दुर्योधन उक्तम जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिर, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। ये भी होता है कि धर्म, हाँ मैं जानता हूं धर्म क्या है, उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही, और अधर्म ये भी जानता हूं, लेकिन वहां से मैं हट नहीं सकता, तो क्या होगा, तो शांति कहाँ प्राप्त होगी फिर। तो जब हमको कुछ पता चल गया, जिसका ज्ञान है, तो फिर उसको एक साथ नहीं तो कम से कम धीरे धीरे तो उसका पालन करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर यही होगा जो दुर्योधन की परिस्थिति हुई। तो अशांति का कहीं ना कहीं हमको पहले कुछ कारण समझ में आ जाए ना, तो फिर वहां प्रयास हो सकता है। अंतर विभाजन मतलब जिसको अंग्रेजी में कहेंगे इनर कॉन्फ्लिक्ट अथवा स्प्लिट पर्सनालिटी जिसको कहते हैं, कि आप करते कुछ हो और चाहते कुछ और हो। मतलब हम क्या कहेंगे, मुझे मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष क्या है, नित्य सुख है। अब नित्य सुख के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो वो मैं छोड़ने को, जैसे मैंने दृष्टांत ये दूध का या कोई भी एक पदार्थ ले लो, डॉक्टर कहेंगे आपको शुगर बढ़ रही है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा, आपको सारी मिठाई बंद कर दो। बोले डॉक्टर आप दवाई लिख दो, मिठाई मैं खाते रहूंगा, दवाई भी खाते रहूंगा, तो उससे कितना लाभ होगा। तो ये है ये अंतर विभाजनम, अंदर ही अंदर हम दो प्रकार का जीवन जीते हैं। एक मैं कहता हूं कि भगवान मुझे बहुत वैराग्य चाहिए, दूसरा मैं ही उस भगवान को कहूं सब मुझे नहीं छोड़ना है, ये ऐसे कैसे होगा। तो ये जब तक हम अपने आप में नहीं देखेंगे, ये लगभग सभी में रहता है। एक महात्मा हमको बताते थे, जैसे अर्धांश में जहां सुख है और अर्धांश में दुख है, तो वहां अगर हम केवल दुख देखते हैं तो छूट जाएगा वो। लेकिन वहां जहां अर्धांश में सुख है, तो कुछ सुख है, बस उस सुख को ही हम देखते रहेंगे तो छूटेगा नहीं फिर, और छूटेगा नहीं और दुख भी देते रहेगा, क्योंकि अर्धांश में तो दुख है ही। वो इसका वही दृष्टांत है, वो बंदर, वो एक कटोरी नहीं, घड़े में, पतला लेकिन उसमें चना है, उसको लेके बैठा है। अब वहां चने में सुख है और बंधन में दुख है। चने छोड़ेगा तो बंधन नहीं होगा, और चने को पकड़ के रखेगा तो भाग नहीं पाएगा। यही सब परिस्थिति हो जाती है। कहानी हम बचपन से सुनते हैं, लेकिन अपने में हमको दिख ही नहीं रही कि यही हो रही है मेरी परिस्थिति, तो इसलिए शांति नहीं होती। अब पहले ब्रह्मचर्य का विस्तार करते हैं 2 श्लोकों में। स्मरणं दर्शनं स्त्रीणां गुणकर्मानुकीर्तनम् समीचीनत्वधीस्तासु प्रीतिः सम्भाषणं मिथः।
सहवासश्च संसर्गो अष्टधा मैथुनम। अष्टधा एक शब्द कम है। अष्टधा मैथुनम विदुः एतद् विलक्षणं ब्रह्म चर्यं चित्तप्रसादकम्। हाँ, वहां संसर्गो ही अष्टधा किया है, दूसरा एक पाठ है। अष्टधा के बदले ही अष्टधा तो हो जाएगा फिर। सहवासस्य संसर्गो ह्यष्टधा मैथुनम विदु। ब्रह्मचर्य में अष्टधा मैथुनम बताया है। देखो यहाँ मतलब जो प्रसिद्ध श्लोक है भाष्यकार ने उससे थोड़ा अलग बताया है, लेकिन लगभग वही है सब। स्मरण स्त्रीणाम स्मरणम एक, स्त्रीणाम दर्शनम दो, स्त्रीणाम गुण कर्मानुकीर्तनम तीन, तासु समीचीनत्वधीहि चार, स्त्रीणाम तासु प्रीति पांच, मिथः संभाषणम 6, सहवास 7 और संसर्ग 8। ये अष्टधा मैथुनम विदुः। मनीषिणः एतद् विलक्षणम, इससे जो विलक्षण है वो ब्रह्मचर्य चित्त प्रसादकम हो जाएगा। मतलब ये नहीं होना, ये सब 8 तो क्या क्या है दिया ही है, सरल है। स्त्रियों का स्मरण, उनका दर्शन, दर्शन भी नहीं करना मतलब अनावश्यक कोई वहां देखने की आवश्यकता नहीं। जैसे मंदिर में तो बहुत आते रहते हैं कोई कोई, आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। उनका स्मरण अगर व्यवहार नहीं होता तो स्मरण भी नहीं होगा। स्त्रीणाम गुण कर्मानुकीर्तनम, उनके गुण का उनके कर्मों का अनुकीर्तनम बार बार वर्णन करते रहना अथवा चिंतन करते रहना, वो भी नहीं। उनमें समीचीनत्वधि न हो कि ये बहुत ठीक है, बहुत सम्यक है, ऐसी बुद्धि न बने। उनमें प्रीति न हो, तासु प्रीति ही। कभी कभी अगर कुछ काम हो तो काम से काम बस, व्यवहार पूरा। मिथः संभाषणम, ये भी नहीं। मिथा मतलब परस्पर उनसे संभाषण की आवश्यकता नहीं। सहवास, उनके साथ रहना और उनका संसर्ग होना, ये सब का विलक्षण जो होगा वो ब्रह्मचर्य है। और ये ब्रह्मचर्य चित्त प्रसादक होगा। तो इसका अर्थ क्या है कि इनकी उपस्थिति में आपके चित्त में कहीं ना कहीं अशांति हो जाएगी। किसी को स्त्री के स्मरण से, किसी को दर्शन से, किसी को गुणानुकीर्तन से, किसी को समीचीनत्व बुद्धि, इन सब से क्या होगा, क्षमा का जो विरोधी है अशांति, वो आप में दिख जाएगी। अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, 5 साल के बाद आपको ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए शास्त्र अथवा आचार्य लोग कहते हैं इनका वर्जन रखो, उनसे परस्पर संभाषण वगैरह। शास्त्रीय चिंतन हो तो बस, बाकी नहीं तो आवश्यक नहीं संभाषण। और सहवास संसर्ग, इन सबको वर्जित माना है। टीका में देखिए, स्त्रीणाम स्मरणम चिंतनम दर्शनम, उनको देखना मतलब शोभन बुद्धि से। गुण कर्मानुकीर्तनम गुणश्च कर्म च इति गुण कर्मणि,
तयोर अनुकीर्तनम, उनके गुण का अथवा उनके कर्म का, उनकी पुनः पुनः प्रशंसनम, उनकी प्रशंसा करते रहना, तो मन में क्या हो जाएगा, समीचीनत्व बुद्धि हो जाएगी। तासु समीचीनत्व धी, तासु स्त्रीषु, ये सम्यक है ये, उसमें शोभन बुद्धि। खासकर आरंभ की जो साधना की आयु है वहां तो बहुत ही सतर्क रहना है, क्योंकि आप मार्ग से भ्रमित हो जाओगे। शोभन बुद्धि, प्रीति ही, उनके प्रति प्रेम, मिथः परस्परम संभाषणम, सहवासश्च संसर्गः, संभाषणम सहवास संसर्ग समागमः ही एवं अष्टधा मैथुनम विदुः मनीषिणः। जो जानने वाले हैं मनीषी वो क्या कहते हैं, ये 8 प्रकार जो है वो मैथुन है। मैथुन मतलब उनसे आपका संपर्क हो रहा है, बाह्य संपर्क हो ना हो, मन से ही आप संपर्क कर रहे हो, ऐसे। एतद विलक्षणम, जो होगा वो मैथुन असमाचार, चित्त प्रसादकम ब्रह्मचर्यम, ये हो जाएगा चित्त प्रसाद का कारण, चित्त प्रसाद से कारणम भवति। तो ब्रह्मचर्य होने से चित्त प्रसन्न होगा, क्योंकि आपको एक कोई मानसिक तनाव नहीं रहेगा। तो इसका अर्थ ये है कि जीवन में हमको इन चीजों के बारे में सतर्क रहना है। और अगर समझो कोई स्त्री वेदांत का अध्ययन कर रही है तो उनको यही सब पुरुष के प्रति हो, जैसे पुरुष को स्त्री के प्रति ऐसे स्त्री को पुरुष के प्रति ऐसे। जैसे वैराग्य प्रकरण में हम देख रहे थे, पुरुष को स्त्री से वैराग्य हो तो स्त्री को पुरुष से वैराग्य हो, ऐसे। तो इनसे चित्त प्रसाद हो जाएगा। चित्त के प्रसन्न होने का लाभ कहाँ दिखना चाहिए, कि हमारा श्रवण जो है वो बढ़िया हो रहा है, और श्रवण के बाद ध्यान हम उसी का करते रहेंगे जिसका हमने श्रवण किया है, चिंतन उसी का चलते रहेगा जिसका हमने श्रवण किया है। ऐसे नहीं कि अन्य अन्य पदार्थों का फिर चिंतन चलता रहे, उसको काटने के लिए ये सब बताए हैं। तो आपकी ब्रह्मनिष्ठा जैसे ही श्रवण हो रहा है होती जाएगी, अगर आपको ठीक ठीक ज्ञान हो रहा है तो। क्योंकि जितने प्रतिबंध हो सकते हैं उसको पहले से ही हटा रहे हैं। ब्रह्मचर्य का एक दूसरा अर्थ भाष्यकार कठोपनिषद मंत्र में भाष्य में दिया है, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, उसमें क्या दिया है, गुरुकुल वास है। गुरुकुल वास ही ब्रह्मचर्य, मतलब गुरु की सन्निधि में रहना। और अन्य जो जैसे ब्रह्मचारी महात्मा जो हैं उन्हीं के सन्निधि में रहना, तो आप अन्य किसी के साथ रहोगे ही नहीं। ये वहां गुरुकुल वास है, इस अर्थ को दिया है। गुरुकुल वास का एक अन्य अर्थ भी है कि केवल ब्रह्मचर्य का पालन मतलब श्रवण करते रहना, ऐसे दोनों तरह से लेना है। तो ये तो होना ही चाहिए, इसके अलावा गुरुकुल वास भी हो और श्रवण भी चलता रहे। वो तो वेद अध्ययन तो उनको वर्जित है। वेद अध्ययन, हाँ मतलब पुरुष कर सकते हैं वेद अध्ययन। अब हमारे यहाँ आज तो आजकल तो वेद अध्ययन बहुत कम होता है, वेदांत अध्ययन होता है। वेदांत, व्याकरण, न्याय, मीमांसा, थोड़ा ये अध्ययन चलता रहे गुरुकुल में जो उपलब्ध है। अगर गुरुकुल ऐसा है जहाँ वेद अध्ययन हो रहा है तो ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति।